Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार और पावरफुल टूल के बारे में जो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस में आपके विक्टिम मशीन का डेटा कलेक्ट करने में आपकी बहुत मदद करता है। इस टूल का नाम है लर्नर्स दी हार्वेस्टर। एक बहुत ही पावरफुल टूल जो करीब करीब हर एक प्लेटफॉर्म का यूज लेता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो शोडन हो, चाहे वो हमारा कोई भी सर्च इंजन हो, या फिर वो मार्केट के कुछ स्पेशल और अच्छे टूल्स हो। ये इन सभी टूल्स की मदद से एक ही जगह पे सारा डेटा कलेक्ट करके आपको दिखा देता है। ये वर्क कैसे करता है लर्नर्स, इसे हम कैसे यूज ले सकते हैं, इसे समझने के लिए हम आ चुके हैं हमारी काली मशीन पर। हम जाएंगे हमारे टर्मिनल पे। वैसे हमारे काली लिनक्स में हमें ये टूल प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। हमने कहा ठीक है, इस टूल को स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने के लिए हमने पहले रूट परमिशंस ले ली एंड उसके बाद हमने लिखा दी हार्वेस्टर। जब हमने कमांड लिखा लर्नर्स, एंटर प्रेस करा, तो हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है जो कह रहा है कि अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, इसे यूज देना चाहते हो, तो पहले हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, उसके हिसाब से इसे यूज ले। चेंजेस क्या हुआ लर्नर्स की, जो यहाँ पे दी हार्वेस्टर लिखा हुआ है उसमें एच कैपिटल है, इतना सा एक डिफरेंस आया। हमने कहा ठीक है, हम जो हमारे टूल का नया नाम जो रखा गया है वो लिख देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हमने एंटर प्रेस करा, हमारा टूल शायद हमें अपनी हेल्प दिखा दे या फिर हमें कुछ ना कुछ अपडेट कर दे। तो इसने अपनी हेल्प दिखाने की कोशिश करी, अपना बैनर दिखाया। इसने कहा कि सर proxies.yml फाइल को इसने रीड करा, ठीक है। उसके बाद इसने अपना बैनर दिखाया जिसमें इसने अपना नाम बताया, अपना वर्जन बताया और अपने जो डेवलपर जो ओनर्स हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी। हमने कहा परफेक्ट। इसका यूज लेने के लिए -h फॉर हेल्प हो गया, डोमेन मेंशन करना है, डी हो गया, एल से लिमिट, एस से स्टार्ट, और इस तरीके से कई ऑप्शंस इसने यहाँ पे दिए हैं। हमने कहा ठीक है, पहले इसकी हेल्प ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि इन ऑप्शंस का मतलब क्या है और हमें क्या क्या यूज लेना चाहिए। तो अगर आप देखोगे लर्नर्स, इसकी हेल्प हमारे सामने थोड़ा डिटेल में आ चुकी है, जिसमें कह रहा है कि आप जिस भी वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हो, आप हमेशा उस वेबसाइट का डोमेन यहाँ पे मेंशन करते हो। तो उसके लिए हम -d का यूज लेते हैं। डी के आगे डोमेन नेम लिख देंगे, जैसे wscubetech.com, google.com, facebook.com। उसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूँ तो -l में लिमिट है, जो कह रही है लिमिट द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स। आपको कितने सर्च रिजल्ट्स तक का डेटा हम दिखाए। बाय डिफॉल्ट इसका जो फिगर है वो 500 है। हमने कहा ठीक है। -s का मतलब है स्टार्ट करना, स्टार्ट विथ रिजल्ट नंबर x डिफॉल्ट। तो बेसिकली स्टार्ट के आगे में कुछ वैल्यूज देके इसे स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। -p के अंदर अगर आपको प्रॉक्सीज ऐड करनी है, आप एनोनिमस रहना चाहते हो, टॉर के साथ स्कैनिंग करना चाहते हो, और टॉर का प्रॉक्सी दे सकते हो विच इज 9050, है ना। उसके अलावा -s दे रखा है फॉर शोडन। जब भी आप अपने सर्चेस को शोडन्स के जरिए परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना रिजल्ट शोडन के जरिए जानना चाहते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है यूज शोडन टू क्वेरी डिस्कवर्ड होस्ट। आपके होस्ट से डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगर आप शोडन यूज लेना चाहते हो तो आप -s का यूज लोगे। उसके अलावा कई और ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस में एक और ऑप्शन जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम का लर्नर, वो है ये -b। -b जिसका मतलब है सोर्स, जो आपको बता रहा है कि सर आपको डेटा तो लाकर दिया जाएगा। हार्वेस्टर का काम है मेरे विक्टिम सेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे लाकर देना, बट वो डेटा आएगा कहाँ से? कोई ना कोई सोर्स होगा जिसकी मदद से वो डेटा मिल रहा है। तो आपके पास क्या क्या सोर्स अवेलेबल है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो आपके सामने इस -b -fn सोर्स के अंदर लिखे हुए हैं। चाहे आप कुछ सर्च इंजन की बात करें, बाइडू हो, बिंग हो, हमारा डकडकगो हो, है ना, या फिर मल्टीपल टूल्स है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें शोडन भी है, सब डोमेन का ऑप्शंस भी है ना, मल्टीपल टूल्स है, पेनटेस्टिंग टूल्स भी है। ये सभी वो प्लेटफॉर्म्स, वो टूल्स, वो वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लेवल का डेटा लाके दे सकती है। बट अगर हम इनमें से किसी को भी यूज लेना चाहते हैं तो हमें बात पता होनी चाहिए कि ज्यादातर जो सर्विसेज होती है वो डायरेक्टली अपना डेटा लोगों से शेयर नहीं करती। वहां पे आप खुद को रजिस्टर करते हो, खुद को ऑथेंटिकेट करते हो, और उसके बाद वहां से एपीआई की लेते हो। एक ऐसी की जो आपको अलाउ करती है कि अब आप उस वेबसाइट, उस टूल, उस सॉफ्टवेयर की मदद से उसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो ले सकते हैं, या उसके पास जो डेटा पड़ा है वो ले सकता है। तो उसके लिए हमें एपीआई की जरूरत है। तो यहाँ पे भी ऐसे कई टूल्स देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि सर हमें एपीआई की चाहिए। अब एपीआई की जो है वो हम कैसे सेट करें और हमें मिलेगी कैसे? फॉर एग्जांपल, अभी हम जो सर्च करना चाहते हैं, एक तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो फ्री सर्च है, यानी वो सारे प्लेटफॉर्म जो फ्री में डेटा लाके दे सकते हैं उनको तो यूज ले ही रहे, साथ ही साथ हम कुछ एपीआई कीज भी ऐड करना चाहते हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, शोडन की एपीआई की ऐड करना सीख लेते हैं, बाकी सबके लिए भी प्रोसेस सेम होगा।
किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पे रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद वो आपको एपीआई की के जब आप ऑप्शन पे जाओगे आपको एपीआई की दे देगा। हमने कहा ठीक है इसे ट्राई करते हैं और हम गए हमारे ब्राउजर में जाके हमने शोडन की वेबसाइट को विजिट करा, एंटर प्रेस करा, वेबसाइट आ चुकी है। वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहला काम है यहाँ पे खुद को साइन अप करना, रजिस्ट्रेशन करना, है ना। तो लेट्स सी यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, हमने लॉगिन बटन पे क्लिक करा, साइन अप नाउ भी लिखा हुआ आ रहा था, बट खैर लॉगिन के ऑप्शंस आ रहे हैं, रजिस्टर्ड का ऑप्शन भी आ चुका है। रजिस्टर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल पूछा जा रहा है। तो फिलहाल लर्नर्स मैं यहाँ पे अपनी रियल डिटेल्स नहीं लिखने वाला हूँ, तो मैं यूजर नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ test121212। पासवर्ड में लिख देता हूँ कोई भी एक पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड लिख दिया। उसके अलावा ईमेल जो मुझसे मांग रहा है, ईमेल देने के लिए हम यूज ले लेंगे टेम्प मेल का। टेम्प मेल की वेबसाइट पे गए, ये हमें टेम्परेरी ईमेल्स देता है जिसमें हमें अपना रियल ईमेल एड्रेस नहीं देना होता, अपनी रियल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे मेल भी मिल गया और इस मेल का बॉक्स भी मिल गया, मेल बॉक्स भी मिल गया जिसमें मुझे सारे इसके रिप्लाईज देखने को मिलेंगे। हम शोडन में गए, हमने यहाँ पे जाके अपना ईमेल भी ऐड कर लिया, सब कुछ सही है। सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर करने की जरूरत नहीं है, इसके रिलेटेड अपडेट्स है जो आपको मेल में मिलते रहेंगे। हमने क्रिएट बटन पे क्लिक करा और अब देखते हैं आगे इस प्रोसेस को कैसे करता है। ये बोल रहा है प्लीज चेक द एरर एंड फिक्स एरर, ये बोल रहा है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम को यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हमने कहा ठीक है यूजर नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रख देते हैं, आशीष 0291 करके हमने यूजर नेम रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पासवर्ड फिर से रख देते हैं। हमारा यूजर जो है लर्नर वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे, इसका जो वेरिफिकेशन मेल है वो हमें रिसीव हुआ होगा। तो ये रहा शोडन का वेरिफिकेशन मेल, अकाउंट एक्टिवेशन का मेल। हमने स्क्रॉल डाउन करा और इस लिंक पे क्लिक कर दिया, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, अब लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमारा जो यूजर नेम था आशीष 0291 और जो पासवर्ड था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। लॉगिन बटन पे क्लिक करा लर्नर्स और हम सक्सेसफुली शोडन की सर्विसेज को लॉगिन कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए एपीआई की, ताकि हम इसके टूल्स, इसकी सर्विसेज को अच्छे से यूज ले सके। तो उसके लिए हम अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एपीआई की का बटन हमें विजिबल है। मैं शो बटन पे क्लिक जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ये एपीआई की आप लोगों को विजिबल नहीं होगी, है ना। इसे अभी हम ब्लर कर देंगे। सो लर्नर्स जो भी हमारा एपीआई की था हमने उसे कॉपी कर लिया। हम जाएंगे अपने टर्मिनल में और अब हमें इस एपीआई की को ऐड करना सीखना है। तो जो हमारा टूल है द हार्वेस्टर, ये शोडन को यूज ले रहा है और इसी के पास शोडन की एपीआई की होनी चाहिए ताकि उससे बात कर सके, उसकी मदद से डेटा ला सके। एंड फॉर दैट लर्नर्स हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया cd/etc बिकॉज हमें पता है हर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc फोल्डर में ही होती है। यहाँ जाके जब आप ls लिखोगे तो आपको द हार्वेस्टर नाम का फोल्डर मिल जाएगा। तो लेट्स सी, हमें यहाँ पे दिखता है नहीं द हार्वेस्टर नाम का फोल्डर, ये रहा द हार्वेस्टर नाम का फोल्डर। हमने लिख दिया cd द हार्वेस्टर ls, यहाँ पे हमें API key.yaml नाम की फाइल विजिबल होगी। हम इस फाइल में जाएंगे, ये API की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें हमें API की ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया gedit अगर आपके पास इंस्टॉल है तो, अदरवाइज आपके पास जो भी टूल इंस्टॉल है आपने लिख दिया माउस पैड, है ना। उसके बाद API_key.yml फाइल। मेक श्योर कि आपके पास एडमिन परमिशंस, रूट परमिशन जरूर हो फाइल को ओपन करके उसमें चेंजेस करने के लिए, जो कि हमने पहले ही sudo su के जरिए ले ली थी। हमने एंटर प्रेस करा, हम फाइल के अंदर जा चुके हैं लर्नर्स। अब हम यहाँ पे हमारा एपीआई की कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज के नाम लिखे हुए हैं, हम इनमें से शोडन को ढूंढेंगे। ये रहा शोडन, और शोडन के अंदर उसकी एपीआई की मेंशन करेंगे। लेकिन जब भी आप किसी भी टूल में एपीआई की अपडेट करेंगे, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी ये एपीआई की के बाद आपको एक स्पेस देना कंपलसरी है, अदरवाइज वो एपीआई की आपकी वर्क नहीं करेगी, ये उसको रीड नहीं कर पाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, फॉर्मेट खराब हो जाएगा। तो हमने की के बाद एक स्पेस दिया, कॉलम्स के बाद एक स्पेस दिया, और अब जो हमारे एपीआई की था वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, जो आपको विजिबल नहीं होगा, ब्लर होगा। हमने एपीआई की जो भी था पेस्ट कर दिया, इसे सेव कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। अब लर्नर्स हमें कुछ नहीं करना है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब सीधा स्कैनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा द हार्वेस्टर, भले हम किसी भी लोकेशन पे हो, जरूरी नहीं हम इसी लोकेशन से लिखे। सो उसके लिए मैं आपको एग्जिट लिख के दिखा देता हूँ। रूट परमिशन फिर से ले लेते हैं। हमारी लोकेशन आपको देख सकते हैं कि होम काली है ना, तो जरूरी नहीं है हम हार्वेस्टर के फोल्डर में हो। डिस्प्ले क्लीन करते हैं और अब लिखेंगे द हार्वेस्टर, उसके बाद -d फॉर डोमेन। तो हमारा डोमेन है फिलहाल के लिए, मान लेते हैं wscubetag.com। अब wscubetag से रिलेटेड हम क्या चाहते हैं कि सर ये हाइफन स्मॉल है, शोडन सर्चेस को परफॉर्म करे, है ना। साथ ही साथ -b जिसका मतलब सोर्स था, उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सारे सोर्सेज को मेंशन कर दें। हम चाह रहे हैं कि सारे सोर्सेज के जरिए भी ये डेटा कलेक्ट करे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑल, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी सोर्सेज है आपके पास, उन सारे सोर्सेज की मदद से हमें डेटा ला कर दो। फिलहाल के लिए अभी मैं कोई लिमिट सेट नहीं कर रहा हूँ, हम चाह रहे हैं जितना डेटा है एक बार हम उसे देख सके। आप चाहो तो इसकी एक रिपोर्ट भी स्टोर कर सकते हो, जिससे आपको डेटा जब भी चाहिए आप देख पाओगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। फिलहाल मैं रिपोर्ट स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एंटर प्रेस कर रहा हूँ
अदरवाइज आप इसकी हेल्प देख के जो आपका सारा डेटा है उसका रिपोर्ट भी सेव कर सकते हो। अब इसने स्कैनिंग का जो प्रोसेस है लर्नर्स वो स्टार्ट कर दिया है, जिसका रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, हम थोड़ा वेट करेंगे और रिप्लाई आते ही देखेंगे इसने हमें एग्जैक्टली क्या रिजल्ट लाके दिया। सो लर्नर्स यहाँ हमारा कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है, स्कैन कंप्लीट हो चुका है और जितना भी रिजल्ट आपको मिला है अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा। अगर आप आउटपुट में ना भी देखें तो थोड़ा स्क्रॉल करने पे आपको विजिबल होगा कि अभी हमें जो इंटरेस्टिंग यूआरएल्स मिली है वो कुछ 16 है। इसमें आप देख सकते हैं WS क्यूबटेक का मेन डोमेन, उनका एडमिन पोर्टल का जो यूआरएल है, जो सब डोमेन है, वो हमें देखने को मिल रहा है। कोर्सेज WS क्यूबटेक का एक एड्रेस देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से CRM एक और सब डोमेन हमें देखने को मिल रहा है। लैंडिंग पेज सब डोमेन ये कुछ सब डोमेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ यूनिक और यूजफुल एड्रेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्डइन यूजर्स फिलहाल ये कुछ खास नहीं ढूंढ पाया क्योंकि मैंने केवल wscubetech.com लिखा था, हमने यूजर्स नेम्स इंसेंटिव को सर्च नहीं करा। जैसा हम सर्च करेंगे हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें आईपी एड्रेसेस मिले हैं जो कि हमारे लिए नो डाउट बहुत यूजफुल है नेटवर्क स्कैनिंग, नेटवर्क एन्यूमरेशन के लिए। हमने और स्क्रॉल डाउन करा यहाँ पे लर्नर्स, हमें सारे के सारे आईपी एड्रेसेस मिल चुके हैं जो बहुत अच्छी बात है। 2 ईमेल एड्रेसेस मिले हैं और उसके अलावा कुछ 62 होस्ट मिले हैं जिसमें आपको नो डाउट डोमेन सब डोमेन्स तो देखने को मिलेंगे ही, बट साथ ही साथ कुछ स्पेशल और काम के एड्रेसेस भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2fcourses.wscubetech.com, ये हमें चेक करना होगा, मैंने भी इस डोमेन को अब तक चेक नहीं करा है। एडमिन पोर्टल है, उसका आईपी शो हो रहा है, एपीआई है, उसका आईपी शो हो रहा है, एसएस ब्लॉग है। इसी तरीके से हमारे पास वेबसाइट्स के कुछ एक्स्ट्रा एड्रेसेस या कुछ एक्स्ट्रा सर्वर्स और सर्विसेज के नाम भी विजिबल है जो हमारे लिए एक्चुअली यूजफुल है। सो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके का और कितना यूजफुल डेटा लेकर आता है। अब आपको करना यही है लर्नर्स कि आप लोगों को इस हार्वेस्टर टूल को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, अपनी खुद की सर्विसेज या वो वेबसाइट जिनसे रिलेटेड आपको परमिशन हो उन पे आप लोग एक बार टेस्टिंग करके देखेगा। कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसकी परमिशन हमारे पास नहीं है उस वेबसाइट पे हम कभी भी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करेंगे विदाउट रिटर्न परमिशन। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WS क्यूबटेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय एआई, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो एआई की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कांसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पर शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WS क्यूबटेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। सो उम्मीद करते हैं लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।